जो भी vad ane ka have hai uski apni rai hai jiski pushti press information news nahin karta dhanyavad. सहयोगियों ने न केवल हिंदुओं अपितु मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी धर्म को मानने वाले सभी बहनों और भाइयों ने पूजा पाठ कर कर हमें इस जल को भारत में भेजा है और आगामी रविवार 23 अप्रैल को प्रातः 10 बजे अयोध्या राम मंदिर के अंदर इस जल को और इस जल से जे सिंह, पंजाब केसरी की प्रमुख श्रीमती किरण चोपड़ा, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर अनिल जैन, अयोध्या के सांसद लालू सिंह जी, लेह लद्दाख के सांसद जेटी नामग्याल जी, I'm very happy to be here to attend this special function organized by Dr. Vijay Jolly. Dr. Vijay Jolly has taken this great initiative of gathering the sacred waters from countries all over the world, and he has got the waters from I think 155 countries of the world, including Bhutan, of course. Yes. And he has also organized, I think, a special function on the 24th in Ayodhya, where these waters will be poured in the inner sanctum. ने पिछले करीबन 3 साल से जो मेहनत करी उसका फल आपके सामने है। और ये जब जल 155 देशों से पवित्र जल लाया गया, जिसमें जो कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ कोमोरोस, वहाँ से भी जल, और मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके कि वो बहुत प्रोमिनेंट जगह में वो जल पड़ा हुआ है, और मैंने वो फोटो खींच के भेज भी दी कोमोरोस। So the idea behind this is अभिषेक करना। काज किए बढ़ते बन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं नाज है सारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम बिहारो, संकट मोचन नाम बिहारो। ये पंक्ति मैंने हनुमान
है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आप ही का काम है, आप ही ने करना है और आप ही करवाते रहें आगे की स्थिति। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हुए हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। श्री सुभाष आर्य जी, शायद ये नाम यहाँ बैठे हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो ना जानता हो या मानता हो, वो भी हमारे बीच आज हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मॉन्टेग्रोस काउंसिल जनरल डॉक्टर जैनाइस दरबारी, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र सचदेवा जी से, पहले श्री जैन आचार्य लोकेश मुनि जी से कि वो हमें सब हो जाए कि मैं आंखें चुरा दूं। अब क्योंकि बात महाराज जी ने की तो एक बात और कह देता हूँ। चांदनी चौक जिले का जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं सबसे पहले श्रद्धेय अडवाणी जी के पास आशीर्वाद देने गया। तो मैंने कहा ये एक मूल मंत्र दीजिए, मुझे जिला चलाना है, पहली बार जिला अध्यक्ष बना। तो उन्होंने कहा कि जब शाम को घर जाओ, शीशे में जब अपनी शक्ल देखो, अगर अपनी आंखों से आंखें मिला के बात कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम काम ठीक कर रहे हो। तो इस बात का मैं अनुसरण आज भी करता हूँ। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ जब तक सामाजिक जीवन में हूँ, जब भी यहाँ से जाऊँ कोई कलंक माथे पे लेके ना। राम हमारे आराध्य हैं। जो लोग हमारे आराध्य पे टिप्पणी करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, मन में पहला भाव यह आता है कि हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना, क्योंकि क्षमा का मंत्र हमारे जीवन पद्धति का अंग है। लेकिन यहां मैं एक सच्ची घटना का उदाहरण करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम सब ने रामायण सीरियल देखा है, हाथ उठाएं जिन्होंने देखा है, सबने देखा। 1985-86 में जब इसकी शूटिंग चल रही थी, समुद्र किनारे इसका सेट बनाया गया, रामानंद सागर जो थे इसके निर्देशक। तो अरुण गोविल जो राम की भूमिका में थे, उनको पूरा दिन उस भूमिका में रहना पड़ता। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अरुण जी के मुंह से खुद सुना है, मेरी उनसे व्यक्तिगत मित्रता है। वो कह रहे थे कि हमें पूरा दिन उस वेशभूषा में रहना पड़ता था और शूटिंग करते करते हम इतने अभ्यस्त हो गए थे कि हमने अपना आचरण भी वैसे ही कर लिया था कि बिना प्याज बिना लहसुन की सब्जी खानी है, कैसे रहना है, फल फ्रूट लेने हैं। कहते जब गांव के लोग उस शूटिंग को देखने आते थे तो श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर वो ऐसे बैठते थे जैसे सही मायनों में भगवान राम को देखते थे, क्योंकि भाव गांव वालों को यह था कि ये ईश्वर का रूप है, ये तो भगवान राम है। तो अरुण गोविल बोले कि शुरू में एक महिला को मैंने भागते हुए आते देखा, रो रही थी, उसकी गोद में उसका 5 साल का बच्चा था और जोर जोर से धाड़े मार रहे थे। तो यूनिट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे प्रभु राम से मिलना है, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अरुण गोविल ने इशारा किया कि आने दी। वो आई और उसने उस बच्चे को उनके चरणों में रखा। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था, कोई सांप या बिच्छू ने काटा होगा, उस वक्त तो नहीं पता। वो जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु भगवान श्री राम मेरे बच्चे को बचाओ। अरुण गोविल सोच रहे हैं मन में कि आसपास यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई वैद्य होगा, इसको किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। लेकिन जितनी देर तक वो सोच रहे थे उतनी देर में वो औरत उनके पैरों में लिपट गई और कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है, मेरे जीने का सहारा है, हे प्रभु राम आप उसे बचा दें। तो अरुण गोविल जो अब कहते हैं वो सुनने की बात है। वो कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई, कैसी शक्ति का अवतरण हुआ। मैंने साथ पड़े लोटे से पानी लिया, अपनी अंजलि में डाला, उस बच्चे को धीरे से पिलाने लगा। धीरे धीरे उसको 2 या 3 बार पानी पिलाया। वो पानी उस बच्चे के मुख में गया। मैंने अपने आंचल से उसका सफेद जो झाग था साफ किया और धीरे धीरे उस बच्चे को गोद में उठाकर उसके सर पे हाथ फेरना शुरू किया। बोले 60 या 70 सेकंड लगे होंगे, उस बच्चे ने धीरे धीरे आंखें खोली। ये है भगवान राम की माया।
अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा भाव अच्छा है, तो यकीन मानिए हम सबके अंदर एक राम है। तो अपने इस धर्म और संस्कृति का आदर करते रहिए, इसको सजोए रखिए